नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मयंक एक्सप्लोरर पर। आज हम बात करेंगे निसान की मैग्नाइट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अगर आप ये गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके काम का होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले ऐसे पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन, जिसमें कि माइलेज काफ़ी कम होता है। 17.7 का माइलेज टोटल पड़ता है। अगर आप मैनुअल लेते हैं तो इसमें माइलेज 20 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है। तो 2 से 3 किलोमीटर पर किलोमीटर का माइलेज कम है। तो अगर आप CVT लेने की सोच रहे हैं तो ये आपकी जेब पे थोड़ा भारी पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आपका संबंध है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें आने वाला जो सस्पेंशन है वो काफ़ी हार्ड होने वाला है। गड्ढों का सीधे प्रभाव आपके कमर तक ज़रूर आएगा। अगर आप ये गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो हार्ड सस्पेंशन के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा, तभी इसको लेने के लिए आगे बढ़िएगा। अब जब हमने CVT की बात कर ही ली है तो क्यों ना इसके मैनुअल के बारे में भी कुछ बात हो जाए। अगर आप इसका मैनुअल लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मैनुअल गियर बॉक्स है काफ़ी हार्ड है और नॉची फील है। आपको वो स्मूथनेस, वो कंफर्ट और वो कन्वीनियंस इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं मिलेगी। अब जब हमने मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करी है तो हम क्लच के बारे में क्यों ना बात करें। मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता दूं कि मैग्नाइट में आने वाला क्लच काफ़ी हार्ड है। मतलब अगर आप लंबे रास्तों पे जाते हैं या सिटी में आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं तो कहीं बार बार क्लच दबा दबा के आपके लेफ़्ट वाले पैर में दर्द ना हो जाए, तो ये एक अनोखी बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस बनता है आपकी ईज़ के बारे में। तो इसमें होने वाला जो टोटल कैबिन इंसुलेशन है वो कुछ खास नहीं है। टायर की नॉइज़ आपको सुनाई देगी, इंजन के वाइब्रेशन भी आपको सुनाई देंगे और बाहर की आवाज़ें भी आपको सुनाई देंगी, तो कहीं आपके सर में दर्द ना हो जाए। अब जब इंजन के बारे में बात करी है तो उसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बारे में हम कैसे भूल जाएं। तो अगर आप इसका इको बूस्ट या बूस्ट इंजन नहीं लेते हैं और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेते हैं तो इसमें सिर्फ 71 bhp की पावर मिलती है। मतलब आपको गाड़ी चलाने में कुछ खास मज़ा नहीं आने वाला है। कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए कि आप पेडल तो दबा रहे हैं लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही है, या फिर आपके दोस्त आपसे हमेशा रेस में जीत जाए। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर प्लास्टिक्स मटेरियल की, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगे। वही मुझे सन 1999-98 की टाटा इंडिका की याद आ गई। चाहे वो इसके डोर हैंडल्स हों या इसका ड्राइवर एडजस्टमेंट लीवर हो, या फिर हम बात करें इसके डैशबोर्ड की, या फिर इसके ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट की। प्लास्टिक्स जो यूज़ हुई हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज ही कहेंगे। एक बार आप ध्यान रखिए, अगर आपको लग्जरी जैसी कुछ फीलिंग चाहिए तो आप निसान मैग्नाइट को ऑप्शन में ना रखिए। और अगर आप 4 से 5 लोग हैं उस गाड़ी में ट्रैवल करने वाले हैं तो पीछे की 3 यात्रियों को आपस में बैठने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें शोल्डर रूम की काफ़ी कमी है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। इसका कोई भी वेरिएंट, इवन टॉप एंड वेरिएंट में 2 से ज़्यादा एयरबैग्स आपको नहीं मिलेंगे। चाहे इसका बेस वेरिएंट हो चाहे इसका टॉप वेरिएंट हो, मैक्सिमम 2 एयरबैग्स ही मिलेंगे। जहाँ तक कि इसी लेवल में आने वाली कंपटीशन की गाड़ियाँ, उनमें 6 से 7 एयरबैग्स मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि महिंद्रा की XUV 300, उसमें 7 एयरबैग्स तक मिलते हैं। साथ में आने वाली जैसे hyundai की वेन्यू, उसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। यहाँ तक कि उसकी सिस्टम कंसर्न किया सोनेट में भी 6 एयरबैग्स मिलते हैं। पता नहीं ये लोग 2 एयरबैग्स पे क्यों रुक गए। बात करें स्पेस की, अगर आप बूट की बात करते हैं, इसमें 336 लीटर का स्पेस मिलता है, जो कि अपनी इस श्रेणी में सबसे कम है। आप किसी भी गाड़ी से कंपेयर कर लीजिएगा। और अब जब सेफ्टी में एयरबैग्स की बात कर ही ली है तो सेफ्टी में ब्रेकिंग की बात हम कैसे भूल जाएं। तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे के दोनों ब्रेक्स ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे। तो आपको पता ही होगा डिस्क ब्रेक ज़्यादा सेफ और पावरफुल होते हैं, तो इनको मेरे हिसाब से XUV 300 की तरह चारों ब्रेक्स डिस्क ब्रेक देने चाहिए थे। तो यहाँ पे सेफ्टी में गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी मात खाती है। अंदर बैठ के अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी आंखें चकाचौंध हो सकती हैं, क्योंकि इसमें मैनुअल IRVM दिए हैं। आपको हमेशा अपने हाथों से ऑपरेट करना है। और बात करें फ्रंट पार्किंग सेंसर की, तो वो उसके टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ये लोग दे सकते थे, बट इन्होंने देना ज़रूरी नहीं समझा। अब बहुत ही छोटी छोटी बातों की बात करते हैं, जैसे कि कूल ग्लव बॉक्स, जो कि आजकल हर गाड़ी में आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको ग्लव बॉक्स कूल नहीं मिलेगा। और मोस्टली जो गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में फीचर्स आते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, वो भी इसमें नहीं है। जैसे ऑटो हेडलैम्प्स, वो भी इस गाड़ी में नहीं ऑप्शन में दिए जाते हैं, इवन इसके टॉप वेरिएंट में।
चलिए, छोटी मोटी बातें तो हमने बहुत सी कर ली। हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी गाड़ी को अपना घर समझते हैं। तो एक गाड़ी में आने वाला एक फ़ीचर आजकल सब लोग को बहुत पसंद है, जो कि होता है सनरूफ़। इस गाड़ी की किसी वेरिएंट में किसी भी तरीके की कोई सनरूफ़ आपको नहीं मिलेगी, जो कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। इस गाड़ी के एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में तो सनरूफ़ को ज़रूर एक ऑप्शन बना के देना चाहिए था। सो ये आपने ऊपर है, अगर आपको सनरूफ़ चाहिए थी तो आपको निराश होना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीवीटी में आने वाले पैडल शिफ्टर्स, जो कि इस गाड़ी में किसी भी वेरिएंट में ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आप गाड़ी को रेस लगाने के लिए सोचते हैं कि मैनुअल का मज़ा लिया जाए, तो सॉरी, आप लोग को यहाँ पे भी निराशा ही हाथ लगेगी। चलिए, कन्वीनियंस और सेफ्टी की बात तो हो गई, अब आते हैं एंटरटेनमेंट पे। तो इसमें दिया जाने वाला जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, टच रिस्पॉन्स ठीक है, लेकिन सिर्फ 8 इंच का है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आने वाली गाड़ियाँ जैसे किया की सोनेट और hyundai की वेन्यू, उसमें 10.25 इंच का स्क्रीन दिया जाता है और वो ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव भी है। चलिए, आखिरी उस पॉइंट की बात करते हैं जिसने मेरी सोच को काफ़ी बदल दिया है, जो कि है इसका वारंटी। किसी भी गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा कम वारंटी ये लोग देते हैं, जो कि 2 साल में सिर्फ 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी देते हैं। पता नहीं इनको अपने इंजन पे इतना भरोसा भी नहीं है, या क्या ऐसा कारण है जिसलिए इन्होंने 40,000 किलोमीटर के ऊपर वारंटी देना ज़रूरी नहीं समझा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स क्या आपके किसी काम आए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूँगा। जय हिंद।